आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक लड़के ने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल दो अलग अलग बीकरों में डाले जिनमें क्रमशः ठंडा और गर्म जल भरा हुआ था। कुछ समय बाद दोनों बीकरों में हुए किस परिवर्तन को उस लड़के ने देखा। ठीक है ना। अर्थात हमसे कह रहा है, यदि हम जो लड़का है उसने एक प्रयोग किया, उसमें उसने दो बीकर लिए और उसमें एक में गर्म जल लिया तथा एक में हमारा ठंडा जल लिया। ठीक है। और जब उसने पोटेशियम परमैंगनेट को उसमें डाला तो उसमें क्या परिवर्तन हुए, इसको लड़के ने किस प्रकार से देखा। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, हम यहाँ पर जो दो बीकर हैं उनको बना लेते हैं। ठीक है ना। तथा उसमें जल भर देते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। ठीक है ना। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारे दो बीकर हैं। ठीक है। इन दोनों में हम क्रमशः, जैसे कि उसने प्रश्न में कह रहा है कि एक में ठंडा जल लेते हैं, एक में गर्म जल। ठीक है। तो हम इसमें भर लेते हैं। पहला ये है जो इसमें हमारा ठंडा जल है। ठीक है। तथा जो दूसरा बीकर है उसमें हमारा गर्म जल है। ठीक है ना। गर्म जल। ठीक। तो इस प्रकार से इसमें हम जल को भर देते हैं। ये हमारा जल भरा हुआ है। ठीक है ना। इस तरीके से। तथा यहाँ पर जो हमारे दूसरा बीकर है, इसमें हमारा गर्म जल भरा हुआ है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अर्थात इसका जो सूत्र होता हुआ था KMnO4। ठीक है। यह हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है ना। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर जब दोनों ही बीकरों में पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं, मिलाते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। ठीक। तथा हमने इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया। ठीक है ना। ये हमने KMnO4 को मिला दिया। ठीक है ना। KMnO4 तथा दूसरे बीकर में भी हमारा KMnO4 मिला देते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि जो दूसरा बीकर है ये गर्म जल से भरा है, अर्थात जो हमारे इसकी जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो पहले से ही बढ़ी हुई है। ठीक है। अर्थात गर्म जल के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है ना। अणुओं की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा अधिक है। ठीक है ना। और अधिक गतिज ऊर्जा के कारण जो इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह भी इनकी अधिक होगी। ठीक है ना। तो अधिक अधिक ठीक है ना। चूंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है, इसलिए अधिक रासायनिक, ठीक है ना, क्रियाशीलता होगी। ठीक है ना। अधिक अधिक चूंकि इसलिए अधिक रासायनिक, ठीक है ना, अधिक रासायनिक क्रियाशीलता होगी। ठीक है। क्रियाशीलता, इसका क्या मतलब है हमारा, कि जो ये हमारे इस स्थिति में जो हमारे जल के अणु होंगे वे हमारे पोटेशियम परमैंगनेट से शीघ्रता से अभिक्रिया करेंगे और शीघ्रता से ही हमारे यहाँ पर जो गुलाबी रंग है वह आ जाता है। ठीक है ना। शीघ्रता से गुलाबी रंग, ठीक है ना, गुलाबी रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अर्थात शीघ्रता से ये जो हमारी अभिक्रिया है जल तथा पोटेशियम परमैंगनेट के मध्य वह हो जाती है। ठीक है। परंतु जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ठंडा जल है, ठीक है, अणुओं की ऊर्जा कम होगी। ठीक है ना। अणुओं की ऊर्जा कम, अणुओं की ऊर्जा कम होगी, अर्थात इनकी जो क्रियाशीलता है वह भी कम होगी। क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है ना। और क्रियाशीलता कम होने के कारण जो ये गुलाबी रंग आएगा वह धीरे धीरे कुछ समय पश्चात प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो गुलाबी रंग, गुलाबी रंग कुछ समय पश्चात, ठीक है ना, कुछ समय पश्चात प्राप्त होगा। परंतु जो हमारा गर्म जल होता है उसमें अभी अधिक क्रियाशीलता है। ठीक है। तो गुलाबी रंग जो है वह शीघ्रता से आ जाता है। ठीक है। गुलाबी रंग शीघ्रता से, ठीक है, शीघ्रता से आ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा जो विद्यार्थी है, ठीक है,
वह अपने परिवर्तन को देखता है। ठीक है, अर्थात ये जो लड़का है उसने वह क्या परिवर्तन देखेगा कि जो गर्म जल है वह शीघ्रता से गुलाबी रंग दे देगा, परंतु जो ये ठंडा जल है वह कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।